हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल ऑफ मी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं गोपाल जी के लिए इस तरह की ड्रेस बनाने वाली हूँ। वुलन का है और मैंने इसे क्रोचेट से बनाया है। मैंने दो कलर कॉम्बिनेशन में इसे बनाया है, एक तो है रॉयल ब्लू और है एक सी ग्रीन कलर। तो आप अपने हिसाब से अपने मनपसंद कलर से इसे बना सकते हैं। तो देखते हैं कैसे बनाया है। और आप लोग ये ड्रेस हर कोई साइज़ में बना सकते हैं। अगर आप थोड़े ध्यान से इस वीडियो को देखें तो आप हर साइज़ में इसे बना सकते हैं। और मैंने इस ड्रेस को बनाया है 5 to 6 नंबर गोपाल जी के लिए। और इसका जो ऊपर का जो चोली है, इसका वीडियो मेरा चैनल पे आगे से ही अपलोड किया हुआ है, तो आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लाइक का बटन है उसे दबाना मत भूलिए। जो बेल आइकन है उसे भी ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया है। मैंने यहाँ पे अपना चोली कर लिया है और इसका वीडियो मैं पहले से ही अपने चैनल पर दे रखी हूँ, अगर आप चाहते हो तो देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप पहले तो स्लिप स्टिच से इसे हम जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से जॉइंट कर लिया है। और अब हमें क्या करना है, स्लिप स्टिच करते हुए हमें आर्म होल के नीचे तक आना है। ठीक है। तो फिर देख सकते हैं हम लोग आर्म होल के बिल्कुल नीचे आ गए हैं। और यहाँ पे क्या करना है, मैं इस दूसरे कलर के ऊन को यहाँ पे जॉइन कर दूँगी। तो कैसे करना है देखते हैं। यहाँ पर इस तरह से नॉट बनाते हुए इस तरह से यहाँ पे इसे जॉइंट कर दिया है। और इसके बाद वाले घर में हमें एक और बार स्लिप स्टिच कर देना है। तो यहाँ पे दूसरे कलर को उनका हमने अटैच कर लिया है। और अब हमें क्या करना है, हम दो चेन लेंगे। यहाँ पे दो चेन इसलिए लिया है क्योंकि अब इसमें हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है। और हाफ डबल क्रोशिया के हाइट में ही हम दो चेन ले लिए हैं। तो फर्स्ट वाले जो चेन थे इसमें हम दो हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक तो हमने इस दो चेन को बनाया था, ये हो गया मेरा 1। और इसमें अब हमें और एक डबल क्रोशिया बनाना है, हाफ डबल क्रोशिया। सो इस तरह से ये हो गया मेरा 2। सो इस राउंड में मेरा 2, इस घर में 2 हो गया। अब इसके नेक्स्ट वाला जो चेन है इसमें हमें बनाना है एक, इस तरह से एक बनाना है। और फिर नेक्स्ट वाले घर में हमें बनाना है 2। नेक्स्ट में बनाना है 2।
यहाँ पे बनाना है 1 एंड फिर से नेक्स्ट वाले चेन में 2, 1 एंड 2। नेक्स्ट में 1 और फिर नेक्स्ट में 2, 1 एंड 2। सो इस तरह से इस राउंड का मेरा सीक्वेंस यही होगा। हर दूसरे घर में हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। सो इसमें हमने बनाया थे 2 एंड यहाँ पे हमने 1, फिर से 2 एंड 1, फिर से 2, 1, यहाँ पे 2 एंड फिर से हम 1 बनाएंगे। सो इस राउंड का सीक्वेंस यही होगा। हर दूसरे घर में हमें 2 बनाना है। सो इस सीक्वेंस में मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ एंड एंड में आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं इस राउंड के बिल्कुल लास्ट में आ गई हूँ मैं, और यहाँ पे भी इस एक ही तरह से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 और सेकंड में 2। और अब क्या करना है, जो हमने 2 चेन लिया थे उसमें सेकंड चेन में हमें इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर देना है। तो यहाँ पे 1 एंड 2 ये मेरा 2 नंबर चेन है, और इस तरह से यहाँ से क्रोशिया को लेते हुए हमें स्लिप स्टिच बनाकर इसे अटैच कर देना है। इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है इस तरह से, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो मेरा गया फर्स्ट राउंड घेरा का, एंड सेकंड राउंड से हम यहाँ पे फ्रंट पोस्ट वाला घेरा बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, फ्रंट पोस्ट वाला घेरा बनाना है। तो यहाँ पे हमें 3 चेन लेना है, 1, 2 एंड 3। अब घेरा का जितना हम बनाते जाएंगे ये इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। पहले में हम 2 बढ़ाए थे, अब हमें 3 बढ़ाना है। तो कैसे करना है, यहाँ पे हमारा 2 था, हाफ डबल क्रोशिया हमने 2 बनाया था और फिर 1 बनाया था। तो जो 2 वाला चेन है यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा, और जो 1 वाला चेन है यहाँ पे हमारा फ्रंट पोस्ट बनेगा। तो कैसे होगा चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने 3 चेन लिया, मेरा 1 हो गया, और फिर इसके ऊपर और एक बनाना है डबल क्रोशिया इस तरह से, एंड इसके ऊपर एक बनाया, और इसमें ही और एक हमें बनाना है डबल क्रोशिया इस तरह से। 1 देख सकते हैं इस वाले चेन में हमारा 3 हो गया, ठीक है। और ये था मेरा सिंगल चेन, सिंगल हाफ डबल क्रोशिया था जो, तो इसमें हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट। यहाँ से इसे इस तरह से उठाएंगे इस सिंगल चेन को, ठीक है, और आगे से उनको बाहर करना है, ऐसे लेना है, यहाँ से इसे उठाना है और बाहर ले आना है। इसे थोड़ा खींच के बनाएंगे क्योंकि फ्रंट पोस्ट वाले में थोड़ा कम हो जाता है, खिंचाव आ जाता है। देख सकते हैं मेरा फ्रंट पोस्ट हो गया। अब फिर से मेरा 2 चेन वाला आ गया, यहाँ पे हमें हो जाएगा 3। पहले हो गया 1, और इंक्रीज हमें हमेशा फ्रंट पोस्ट वाले घर से आगे करना है। ये मेरा फ्रंट पोस्ट होगा यहाँ पे, और मैं जब भी इंक्रीज करूँगी तो उसके आगे वाले
चेन में ही इसे करूँगी। तो एक हो गया मेरा 1 एंड 2 और इसी घर में हो जाएगा मेरा 3। ठीक है, 3 हो गया। अब फिर से आ गया है फ्रंट पोस्ट वाले, चेन आ गया 1 चेन, जो सिंगल चेन हमने बनाया था यहाँ पे हमारा हो जाएगा फ्रंट पोस्ट। इस तरह से इसे उठाना है और बनाना है फ्रंट पोस्ट। ठीक है, फिर से इंक्रीज करेंगे 1 2 एंड 3 सेम घर में। और फिर से आ गया फ्रंट पोस्ट। यहाँ से इसे उठाना है देख सकते हैं इस तरह से बनेगा हमारा सेकंड राउंड। फिर से इंक्रीज करना है 1 2 एंड सेम घर में 3। और फिर आता है हमारा फ्रंट पोस्ट। तो चलिए इस तरह से हम इस राउंड को ख़त्म कर लेंगे। देख सकते हो लास्ट वाले भी हमने फ्रंट पोस्ट कर लिया है और अब इसे जॉइन कर देंगे। सो यहाँ पे हमने 3 चेन लिए थे 1 2 एंड 3 नंबर चेन में हम स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट करना है। ठीक है, देख सकते हैं फ्रंट पोस्ट। अब क्या करना है, सो ये हो गया हमारा 2 नंबर रो। अब 3rd नंबर रो में हमें 3 चेन लेना है और जो इसमें हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया था और अब इस 3rd वाले रो में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्टी बनाना है हमें। तो यहाँ पे हमने 1 बना लिया है। यहाँ पे हो गया हमारा 2 और इस 3 नंबर डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, 1 और 2। ठीक है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पोस्ट वाले घर है, उसके आगे वाला घर था, ये डबल क्रोशिया था। सो हर फ्रंट पोस्ट के आगे वाला घर में हमें 2 बार इंक्रीज करना है। ठीक है, और फिर हमें फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बना देना है इस तरह से और फिर से यहाँ पे इंक्रीज करना है 1 2 3 एंड सेम घर में
4। ठीक है, अब फिर से फ्रंट पोस्ट वाला घर आ गया। सो यहाँ पे हमें बनाना है फ्रंट पोस्ट। देख सकते हैं यहाँ पे एक ऊपर आ गया है। अब फिर से 1 2 3 एंड सेम घर में और एक बार 4, फिर से फ्रंट पोस्ट। इस तरह से फ्रंट पोस्ट। सो इस सीक्वेंस में हम इस थर्ड वाले राउंड को भी ख़त्म कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है राउंड, और अब हमें यहाँ पे इसे जॉइंट कर देना है स्लिप स्टिच से। 1 2 एंड 3 यहाँ पे हमें जॉइंट करना है। ठीक है, और अब फिर मैं 3 चेन लूँगी, और हमने जो यहाँ पे हमने 4 लिया था, अब हमें लेना है 5 करके। ठीक है, तो इंक्रीज़ करते जाएंगे, और जितना भी आपको चाहिए सेम तरीके से आप इंक्रीज़ करते जाइए। पहले ये हो गया मेरा 4 एंड फिर होगा 5 एंड फिर 6। सो मैं 6 तक बनाऊंगी, और फिर उसके आगे का डिज़ाइन होगा। ठीक है, सो ये मेरा राउंड नंबर 4 है। फिर से यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 एंड 3। ठीक है, और फिर सो एक हो गया मेरा, यहाँ पे होगा 2 3 एंड लास्ट वाला 2 करेंगे हम यहाँ पे 4 एंड 5। सो पहले वाला रो में हमारा था 4 एंड इस वाले रो में हो गया है 5। फिर आ गया हमारा फ्रंट पोस्ट वाला पोर्शन। यहाँ पे हम लोग फ्रंट पोस्ट कर लेंगे इस तरह से, एंड फिर से 1 2 3 4 एंड 5। सो इंक्रीज हम हर फ्रंट पोस्ट वाला के पहले के रो में कर रहे हैं। चेन में इंक्रीज हमें इसके आगे ही करना है। ठीक है, तो फिर से आ गया हमारा फ्रंट पोस्ट, इस तरह से बना लेंगे। अब फिर से 1 2 3 4 एंड 5। फिर से फ्रंट पोस्ट। इस तरह से। तो चलिए इस राउंड को भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। देख सकते हैं मैं इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है, और अब हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट कर देना है। तो इसमें हम 5 बनाए थे, अब हम 6 रो बनाएंगे
पहले तो 3 चेन ले लेंगे और फिर 1 2 ये हमारा 3 हो गया, 3 4 लास्ट वाले में हम 2 बार बनाएंगे, 5 and 6। ठीक है, सो 6 डबल क्रोशिया बना लिया है हमने। फिर आ गया फ्रंट पोस्ट वाले पोर्शन, या इसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बना देंगे और एज इट इज बनाते रहेंगे। 1 2 3 4 5 and 6। फिर से फ्रंट पोस्ट, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। इस वाले रो के एकदम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पे हमने फ्रंट पोस्ट भी कर लिया है और अब इसे स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। ठीक है, और अब मैं एक और रो बना लूँगी। यहाँ पे हमने 6 लिए थे, अब हमें 7 लेना है। एक और इंक्रीज में कर रही हूँ, 1 2 3 2 हो गया, 3 4 5 एंड लास्ट वाले में हमें 2 बार लेना है, 6 एंड 7। ठीक है, फिर यहाँ पे फ्रंट पोस्ट। तो इस तरह से और एक इंक्रीज करते हुए मैं और एक रो बना लूँगी। तो इसे बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इस राउंड को भी मैं कंप्लीट कर लिया है और फिर से जो थर्ड वाले चेन है इसमें हम इसे जॉइन कर देंगे स्लिप स्टिच से। तो ये हो गया मेरा, और इसमें मैं टोटल 1 2 3 4 एंड 5 राउंड बनाए हैं डबल क्रोशिया का। और पहले वाला जो था ये था हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, तो इसमें टोटल कलियाँ कितना आया है देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल यहाँ पे मेरा 16 कलियाँ आ गया है। और अब यहाँ पे फिर से मैं दूसरे कलर को जॉइन कर दूँगी। जॉइन कर दिया है और इस नेक्स्ट वाले चेन में एक बार स्लिप स्टिच बनाकर इसे ऊपर ले आना है। तो यहाँ पे मैं इसे ऊपर ले आ गई। अब हमें कलर, अब इसमें 3 चेन बनाना है, 1 2 एंड 3 और फिर
नेक्स्ट में आना है और इसमें भी हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से फिर नेक्स्ट में आना है, डबल क्रोशिया बनाना है, फिर नेक्स्ट में आना है, डबल क्रोशिया बनाना है। और फिर डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5। ये हमारा फ्रंट पोस्ट वाला स्टिच है और बिल्कुल इसके आगे जो स्टिच है इसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। जिस तरह से हम पहले राउंड पे कंप्लीट करे थे, इंक्रीज़ करते हुए फ्रंट पोस्ट वाले आगे वाले स्टिच में, सेम उसी तरह से हमें यह भी इंक्रीज़ करना है। बस इसमें जो हमारा फ्रंट पोस्ट वाला स्टिच है इसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है। सो इस राउंड में हम फ्रंट पोस्ट नहीं बनाएंगे, बस इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट जो स्टिच था इसके ऊपर हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और फिर से मेरा ये फ्रंट पोस्ट है और इसके जो आगे वाला स्टिच है इसमें हमें 2 बार इंक्रीज़ करना है। 1 सेम घर में ही 2। ठीक है। और जो फ्रंट पोस्ट वाला स्टिच है इसके ऊपर भी हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, सिंपल सा है। सो इसी तरह से मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। सो इसमें हमें कोई फ्रंट पोस्ट नहीं बनाना है, बस इंक्रीज़ होगा और फ्रंट पोस्ट के ऊपर एक डबल क्रोशिया होगा। सो इस तरह से सिंपल सा है, मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है और अब इससे जो पहले हमने 3 चेन बनाए थे 1 2 एंड 3, इसमें इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। इस तरह से जॉइंट कर दिया है और अब फिर से हमें यहाँ पर दूसरे कलर को जॉइंट करना है। इस तरह से धागा लेंगे तो यहाँ पे जॉइंट हो गया है। अब जहाँ पे हमने जॉइंट किया है इस सेम घर में यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे इस कलर को हमने जॉइंट कर लिया है और अब क्या करना है, सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से और फिर हमें 1 2 एंड 3 चेन लेना है। नेक्स्ट को स्किप करना है और उसके बाद वाले में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ठीक है। अब फिर से हमें 1 2 3
4 एंड 5 चेन लेना है और 1 2 3 1 2 3 स्टिच को स्किप करना है, 1 2 3 स्किप करना है और फोर्थ में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब फिर से 1 2 3 नेक्स्ट को स्किप करना है और फिर नेक्स्ट में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। अब फिर से 1 2 3 4 एंड 5 चेन लेना है, 1 2 3 स्टिच को हमें स्किप करना है और फोर्थ में सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से 1 2 3 नेक्स्ट चेन को स्किप करना है और फिर नेक्स्ट में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से 1 2 3 4 एंड 5 चेन लेना है एंड 1 2 3 स्टिच को हमें स्किप करना है एंड फोर्थ में हमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। सो इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो एक में इस राउंड का सीक्वेंस मेरा होगा, एक बार हम 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट को स्किप करते हुए फिर दूसरे वाले में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर 5 चेन लेंगे और 3 चेन को स्किप करते हुए फोर्थ चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो चलिए इसे इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरा इस राउंड को मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब यहाँ पे ये है मेरा 3 चेन का राउंड और इस तरफ है 5 चेन का राउंड और लास्ट में हमारा हो गया था 5 चेन का राउंड। सो अब इसे जॉइंट कैसे करना है, यहाँ पे हमने जो पहली सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके जो चेन है इसमें हम इसे जॉइंट कर देंगे। पहले सिंगल क्रोशिया में इस तरह से स्लिप स्टिच से इसे हम जॉइंट कर देंगे इस तरह से। सो अब क्या करना है, इस सेकंड चेन में इस चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, ठीक है। और फिर इस राउंड में जो इस राउंड को दिख रहा है 3 चेन वाले, इस राउंड में इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है हमें, ठीक है। और अब धागा लिया और इस 5 चेन का जो राउंड है इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस राउंड में हमें 8 डबल क्रोशिया बनाना है।
सो इस डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो 3 का चेन है इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब फिर से धागा लेंगे, 5 की चेन में हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 और 8। अब फिर से 3 का चेन आ गया है, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से दिखेगा। अब फिर से धागा लेंगे, 5 का चेन आ गया, इसमें फिर से 8 डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 3 का चेन आ गया है, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सो इस राउंड का सीक्वेंस मेरा यही रहेगा। जो 5 का चेन है इसमें हमें 8 डबल क्रोशिया बनाना है और जो 3 का चेन है इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। सो इस सीक्वेंस में मैं पूरा राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। ठीक है, मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है और अब इसे जॉइंट करना है। तो यहाँ पे हमने जो पहले वाले जो सिंगल क्रोशिया बनाए थे इसमें इस तरह से स्लिप नॉट बनाते हुए स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद हमें यहाँ पे मेरा 8 डबल क्रोशिया है, इसमें जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है ये वाला, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच करना है। अब जो सेकंड मेरा डबल क्रोशिया है यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। सो इसे किस तरह से करना है देखिए, इस तरह से नहीं करना है, इसे इस तरह से नहीं उठाना है। फर्स्ट वाले लूप को हम छोड़ देंगे और जो पीछे वाला है इसको लेंगे और इस तरह से करेंगे तो थोड़ा लूप देख सकते हैं। यहाँ पे एक गैप हो रहा है, देख सकते हैं। तो इसे लेना है और बैक साइड में और एक लूप है, इसे भी हम साथ में उठाएंगे। इस तरह से, और इन दोनों लूपों को लेते हुए हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ठीक है, अब वन 2 3 4 5 6 एंड 7 चेन लेंगे और ये जो मेरा 8 डबल क्रोशिया है इसके ये दोनों मेरे लास्ट हैं, लास्ट 2 डबल क्रोशिया है। सो जो सेकेंड लास्ट वाला है ये वाला, इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। सो सेम तरीके से आगे वाले लूप को हम छोड़ देंगे और पीछे से 2 लूप लेंगे और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे।
इस तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ पे 1 2 एंड 3 चेन बनाएंगे और यहाँ से 1 2 और 3 इस तरह से इस तीनों चेनों को छोड़ते हुए इस वाले में हमें सिंगल क्रोशिया करना है। सो अगर आप ये वाला राउंड देखेंगे, यहाँ पे मेरा है 8 डबल क्रोशिया और जो फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया है इसको छोड़ते हुए सेकेंड डबल क्रोशिया में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसे छोड़ते हुए सेकेंड में सेम तरीके से आगे के लूप को हमने छोड़ दिया है, पीछे से 2 उठाएंगे और इस तरह से यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ठीक है, अब फिर से 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चेन ले लिया है। फिर से जो लास्ट वाला है, ये मेरा लास्ट डबल क्रोशिया है इस राउंड के। लास्ट के आगे का जो है, मतलब सेकेंड लास्ट जो है डबल क्रोशिया, इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। फ्रंट वाले लूप को हमने छोड़ दिया है और पीछे वाले से 2 लूप लिया है। इस तरह से यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। फिर से 1 2 3 चेन लिया है और अब इस राउंड में हम कम करेंगे। सो ये मेरा फर्स्ट डबल क्रोशिया था और ये है मेरा सेकंड डबल क्रोशिया। तो सेकंड डबल क्रोशिया में हमें सेम तरीके से पीछे से लूप उठाना है और सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ठीक है, तब फिर से 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चेन ले लिया है। ये मेरा लास्ट वाला डबल क्रोशिया है। लास्ट के आगे में हमें करना है सिंगल क्रोशिया। बैक साइड से लूप उठाना है और यहाँ पे एक डबल सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर से 1 2 एंड 3 इसको छोड़ते हुए, इस सिंगल क्रोशिया को छोड़ते हुए और ये डबल क्रोशिया को छोड़ते हुए हमें सेकंड में, इस राउंड के सेकंड जो डबल क्रोशिया है इसमें आना है और पीछे से लूप उठाते हुए इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से 1 2 3 4 5 7 लेना है और जो लास्ट है, लास्ट के आगे वाले डबल क्रोशिया में पीछे से लूप उठाते हुए सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए, इस तरह से मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। ठीक है, मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे मैं 3 चेन ले लिया है और हमने जो पहले डबल क्रोशिया बनाया थे, सो इसमें हम इसे जॉइंट कर देंगे। और यहाँ पे भी देख सकते हैं,
फ्रंट से नहीं उठाना है, बैक से उठाना है और यहाँ से स्लिप स्टिच करके इसे जॉइन कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम 1 चेन लेंगे और हम स्टार्ट करेंगे इस 3 चेन से। तो यहाँ पे हमको बैक में आना पड़ेगा, तो इसके लिए इस चेन में आकर इस लूप को इसमें से बाहर कर देंगे। ठीक है, हमें इस राउंड में एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे जो 7 का चेन हमने लिया था, इस राउंड में हमें डबल क्रोशिया बनाना है 10 टाइम्स। और ये हो गया मेरा 10 इस तरह से। और अब जो हमने 3 का चेन बनाया था, इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से और इसे जॉइंट कर दिया। अब फिर से लूप लेंगे और 7 के चेन में 10 टाइम डबल क्रोशिया बना लेंगे 10। अब फिर से 3 का चेन आ गया है, इसमें एक सिंगल क्रोशिया। ठीक है, तो इस तरह से मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। देखिए, इस राउंड को मैं कंप्लीट कर लिया है और जो हमने जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाए थे उसमें इसे जॉइंट कर देंगे, स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट कर देंगे और इसको यहाँ पे ख़त्म करेंगे। तो फिर अब देखिए, यहाँ पे हमें जो बॉर्डरिंग था वो करना है। तो इसके लिए हम आर्म होल वाले साइड से ही शुरुआत करेंगे। और तो ये मेरा सिंगल क्रोशिया था पहला और ये था डबल क्रोशिया। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बैक साइड से लूप बनाएंगे यहाँ से बाहर निकल लेंगे। और फिर ये मेरा सेकंड डबल क्रोशिया है, यहाँ से हम स्लिप स्टिच करते जाएंगे इस तरह से।
और ये देखिए यहाँ पर हमारा सिंगल क्रोशिया आ गया। यहाँ पे क्या करना है, इस राउंड से हमें लेते हुए पीछे से ले आना है और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देना है। अब फिर से मेरा डबल क्रोशिया का राउंड आ गया है, तो यहाँ पे सेम तरीके से ही करना है। अब यहाँ पे फिर से मेरा सिंगल क्रोशिया वाला राउंड आ गया है। यहाँ पे इस तरह से राउंड से लेते हुए स्लिप स्टिच कर देना है। अब फिर से मेरा डबल क्रोशिया वाला लाइन आ गया। तो यहाँ पे इस तरह से करना है। तो इसी तरह से मैं पूरा राउंड कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ पे मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है एंड ये मेरा लास्ट वाला सिंगल क्रोशिया है। सो इसमें भी हम सेम तरीके से इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और फिर इस वाले चेन में आकर यहाँ पर भी एक स्लिप स्टिच कर देंगे एंड अब यहाँ से इसे हमें कट करना है उनको इस तरीके से। यहाँ पर आकर इस तरह से करते हुए उनको कट कर देंगे। और फिर इसको पीछे से इस धागे को बाहर कर देंगे। और फिर हमें जो दूसरा वाला राउंड है उसमें भी सेम तरीके से ही करना है। सो हम जहाँ से फर्स्ट रो को लिए थे यहाँ से जो इसमें से ही हमें इसे भी लेना है। तो इस तरह से जो पहला डबल क्रोशिया है इसमें से हमें बाहर निकलना है स्लिप स्टिच से। इसे हमने जॉइंट कर दिया है और इसका जो मेथड है सेम ही रहेगा। जो देख सकते हैं यहाँ पर इस स्टिच के जो फ्रंट वाला लूप है इसे हमें छोड़ना है और बैक वाला 2 लूप हमें उठाना है इस तरीके से। बैक वाला 2 लूप हमने उठा लिया है और स्लिप स्टिच करना है। सो मैं इस तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। और हमें ध्यान रखना है फ्रंट वाले लूप को हमें नहीं उठाना है, बैक वाले 2 लूप को हमें उठाना है और स्लिप स्टिच करते जाना है। और एक बात का हम ध्यान रखेंगे, जो हमारा लूप है ये हम हमेशा से थोड़ा बड़ा रखना है ताकि जो डिज़ाइन है हमारा चेन वाला वो ठीक तरीके से आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक चेन स्टिच में मैं इसे कर लेती हूँ।
और यहाँ पर देखिए हमारा सिंगल क्रोशिया आ गया है। तो यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया को नीचे से इस तरीके से जो हमारा राउंड है इसमें से होते हुए धागे को आगे ले आना है और फिर स्लिप स्टिच कर देना है, ठीक है। और फिर जो डबल क्रोशिया का राउंड है इसमें हमें चेन स्टिच में ही करना है इस तरह से। तो चलिए इस तरीके से मैं अपने राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं मैं इस राउंड के बिल्कुल लास्ट में आ गई हूँ और जो लास्ट वाला है सिंगल क्रोशिया के ऊपर भी मैं एक बार स्लिप स्टिच कर दूँगी और फिर जो इस वाले राउंड है यहाँ पर इस तरह से इसे मैं कट कर दूँगी। और इसे बिल्कुल इस वाले से पीछे तरफ निकल दिया है और इसमें एक नॉट लगा देंगे तो फिर ये सिक्योर हो जाएगा। देख सकते हैं मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसे कोई भी कलर कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं। मैं इसे इस कलर कॉम्बिनेशन में बनाया है। और अगर आपका गोपालजी थोड़ा बड़े साइज़ के हैं सो आप क्या करेंगे, जो फ्रंट पोस्ट वाले जो राउंड हमने बनाए थे आप उसे थोड़ा और इंक्रीज़ कर देंगे और जो हमने इस वाले राउंड को बनाए हैं जो डिज़ाइन वाला उसमें आप और एक दो ऐड कर सकते हैं तो आपके बिग साइज़ के गोपालजी की भी आ जाएगी। और अगर आपके गोपालजी थोड़ा स्मॉल साइज़ के हैं तो फिर आप इसे थोड़ा कम कर दीजिए, यानी कि फ्रंट पर जो घेरा हमने तैयार किया है उसे थोड़ा कम कर दीजिए। दो बना लीजिए या फिर 3 बना लीजिए अपने गोपालजी के अकॉर्डिंग। एंड इसे भी एक बार बना सकते हैं या फिर 2 राउंड पे बना सकते हैं। सो आप इस तरह से ज़्यादा कम करके हर साइज़ के गोपालजी के लिए इस ड्रेस को बना सकते हैं। तो आज के वीडियो इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।